स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लिमिट्स के सेकंड टाइप्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखेंगे। और उसमें आज हम लोग जो उससे रिलेटेड फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को ही डिराइव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला उसमें फॉर्मूला है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड साइन थीटा बाई थीटा दैट इज इक्वल टू 1, जहाँ थीटा जो होगा वो क्या होगा, रेडियन में होना चाहिए। थीटा अगर डिग्री में हो तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसके लिए दो केस में ले लेते हैं हम लोग। पहला केस लेते हैं कि थीटा 0 से बड़ा हो। ये किस केस ले लिया कि थीटा 0 से बड़ा हो। तो ऐसा हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक सर्किल है ओ ए बी, सेंटर ओ और रेडियस आर का। इसमें हमने एक आर्क लिया ए बी जो कि सेंटर ओ पे थीटा एंगल बना रहा है, और बी से पी पे ओ ए पे बी पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए टी उस पे टेंजेंट है। इसी में हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं और हम ले लेते हैं कि इसकी क्या सपोजिशन है, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। कि मान लिया कि ओ एक सर्किल का सेंटर है और उसकी रेडियस आर है, और ऐसा मान लिया कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा where theta is in radian and also theta is greater than 0 and less than pi by 2, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो हम लोग है अंडर 90 ही निकालते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू में ही इसको प्रूव करना है। तो ये इस तरह से हमने O और A और O एक सर्किल पे दो पॉइंट्स लाया और उनके एंगुलर कनेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म हुआ है, और इसी में हमको प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई थीटा का लिमिटिंग अगर थीटा 0 पे लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ए टी एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट ए से सर्किल को टच करता है और बी पी ओ ए पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल मिला ओ बी पी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो उसकी अगर एरिया हम फाइंड करें तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी पी इज इक्वल टू हाफ और बेस इनटू हाइट। ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ बेस और हाइट दोनों यहाँ पे गिवन है। तो ओ पी जो इसमें होगा, चूँकि ओ पी न लेकर ओ ए बेस हो जाएगा और बी पी ओ ए पे परपेंडिकुलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। चलिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ आर साइन थीटा इंटू आर। आर हो गया ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ ए इज इक्वल टू आर, और दूसरा हमें लेना है बीपी। तो बीपी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब हम रेशियोट करते हैं यानी कि एंगल्स को साइड से रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा बीपी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ओ बी हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल्स के लिए। कौन से ट्रायंगल्स के लिए, ओ बी पी के लिए। तो जब हम लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमें मिल जाएगा कि बी पी बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ओ बी ओ ए ले चाहे ओ बी ले, और ओ बी आर है तो बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। यानी कि बी पी बाई ओ बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बी पी निकालेंगे तो ओ बी साइन थीटा मीन्स आर साइन थीटा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये मिल जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब हम ट्रायंगल्स लेते हैं ओ बी पी, ओ बी ए, और इस ट्रायंगल्स की एरिया हम फाइंड करते हैं। सॉरी ट्रायंगल नहीं, हम अब सेक्टर ले लेते हैं ओ बी ए और उस सेक्टर्स की एरिया फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला से होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई
2 पाई, यानी कि हम लोग डिग्री में लिखते हैं तो थीटा बाई 360 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 पाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा रेडियन में है इसलिए कंप्लीट सर्किल 2 पाई में होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा सेक्टर की एरिया आर स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। इन दोनों को हम रख लेते हैं, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों हो गए। अब हम आगे लेते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए टी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ओ टी ए। इसमें ओ टी ओ ए पे परपेंडिकुलर है क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा हाफ टी पी इंटू ओ ए। तो इसमें हमें मिल जाएगा हाफ आर टेन थीटा इंटू आर, ओ ए आर हो जाएगा और ए टी आर टेन थीटा हो जाएगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो ट्रायंगल ओ टी ए में ए टी जो है परपेंडिकुलर है और ओ ए बेस है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर टेन थीटा होता है, इसलिए टी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर टेन थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा, और ये 3 इक्वेशंस मिल गया। अब इस 3 इक्वेशंस को हमें कंपेयर्ड करके फाइंड आउट करना है। तो चलिए इन तीनों को ले लिया हमने और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ओ बी बी सॉरी ओ बी ए और ये ट्रायंगल्स है और ओ बी ए सेक्टर, इन दोनों के एरिया को कंपेयर करें तो ट्रायंगल की एरिया सेक्टर की एरिया से छोटी है, लेकिन इन दोनों की एरिया से बड़ी एरिया है ओ टी ए। यानी क्लियरली हमें मिल जाएगा कि ओ बी पी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये ओ बी ए के एरिया ट्रायंगल्स की और सेक्टर ओ बी ए, ट्रायंगल ओ बी ए और सेक्टर ओ बी ए के एरिया में ट्रायंगल की एरिया छोटी है, क्योंकि ये ग्रीन वाली जो पट्टी है ये ट्रायंगल के एरिया में ऐड करेंगे तो सेक्टर की एरिया आएगी। यानी कि ये ए बी सेक्टर है, सेगमेंट है, उसको जब ट्रायंगल में ऐड करेंगे तो सेक्टर की एरिया आएगी, तो इसलिए वो ट्रायंगल की एरिया से बड़ी है। लेकिन इन दोनों की एरिया से बड़ी है ओ टी ए, बड़ी वाली ट्रायंगल्स की एरिया बड़ी है। अब इस एरिया को कंपैरिजन करें और इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इज लेस देन आर स्क्वायर थीटा बाई 2 इज लेस देन हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा। और इसको कंपैरिजन करते हैं हम, और इस कंपैरिजन में हम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जब पहले वाले को डिवाइड करेंगे आर बाई साइन थीटा, आर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये पूरा का पूरा कट के 1 हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर और 2 थीटा कट जाएंगे, बच जाएगा थीटा बाई साइन थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन साइन साइन कट जाएगा, 1 बाई कॉस बच जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ हाफ आर स्क्वायर बाई साइन थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, 1 हो गया, और दूसरा वाले में साइन बाई थीटा हो गया, आर स्क्वायर बाई 2 कट गया, और यहाँ टेन थीटा कंपेयर्ड हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा से डिवाइड भी कर रहे हैं तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया और 1 बाई कॉस थीटा आ गया। अब एक फंक्शन मिला है हमें कि 1 इज लेस देन थीटा बाई साइन थीटा इज लेस देन 1 बाई कॉस थीटा। इसको लिमिटिंग करते हैं। अब लिमिट ले लिया हमने, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 लेस देन लिमिट थीटा टेंस टू थीटा बाई साइन थीटा लेस देन लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बाई कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं कि इसकी कंपेरिजन्स देखते हैं। ये अगर हम देखें कॉस थीटा के बारे में, तो चूंकि थीटा टेंस करेगा 0 पे तो कॉस थीटा टेंस करेगा कॉस 0 पे, और कॉस 0 की वैल्यू होता है 1, तो ये टर्मिनेटेड टर्म्स है, तो ये डिफाइंड है। थीटा अगर 0 हो भी जाए तो भी कॉस थीटा डिफाइंड है, तो 1 बाई कॉस थीटा भी डिफाइंड है, क्योंकि थीटा टेंस करेगा 0 पे
तो cos थीटा टेंस करेगा 1 पे, और इस कंडीशंस में cos 0 1 बाई cos 0 1 बाई 1 और 1 से। तो हमारे पास एक लिमिट आ गया, फंक्शंस है कि लिमिट ऑफ फंक्शन फर्स्ट और लिमिट लेस देन लिमिट ऑफ फंक्शन सेकेंड्स लेस देन लिमिट ऑफ फंक्शन थर्ड। ये चूँकि हम इसलिए बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कि हमें सैंडविच फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो पीछे वीडियोज में आपको सैंडविच के बारे में बता दिया गया है, फिर भी हम उसमें कुछ क्लू दे देंगे। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। तो हमें ये मिला कि 1 इज लेस देन थीटा बाई साइन थीटा लेस देन 1। तो ये 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बाई थीटा ग्रेटर देन 1। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने इसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा तो उसको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 1/4 लेस देन 1/3 लेस देन 1/2। ये तो सही है ना, 1/4 1/3 से छोटा है और 1/3 1/2 से छोटा है। तो इस कंडीशंस में अगर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ऊपर चला जाएगा 4 जो कि ग्रेटर देन है 3 जो कि ग्रेटर देन है 2। तो इस तरह से जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बाई थीटा, यहाँ थीटा बाई साइन थीटा था, उल्टा हो गया तो साइन थीटा बाई थीटा हो गया। तो ये साइन जो है लेस देन का, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमें मिला 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 ग्रेटर देन 1। और ऐसी कंडीशंस आने पर हम लगा सकते हैं सैंडविच फॉर्मूला, और वो होता है कि कोई अगर लिमिटिंग x टेंस टू 0 है और उसमें फंक्शंस f छोटा या बराबर हो फंक्शन h का, वो छोटा या बराबर हो फंक्शन g का, और फंक्शन f और g की वैल्यू सेम अमाउंट्स जो आ रहा है, तो फंक्शन मिडिल फंक्शन जो उसका भी वैल्यू वही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि थीटा टेंस कर रहे हैं 0 पे और ये दोनों की वैल्यू 1 1 आ गया है। तो इसलिए हमें मिलेगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें तो प्रूव करना था, लेकिन हमारा ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब हमें मिलेगा कि साइन व्हेन थीटा लेस देन 0। अब उसके लिए हम मान लेते हैं कि जो थीटा है वो माइनस अल्फा है, जो कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, और लेकिन वो थीटा के वैल्यूज में क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए थीटा निगेटिव यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में थीटा टेंस टू 0 कब, जब अल्फा टेंस टू 0। और इसको सब्स्टिट्यूट करके हम देखते हैं तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा दैट इज इक्वल टू लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन थीटा की जगह जहां जहां थीटा है हम अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो साइन थीटा था, साइन माइनस अल्फा हो गया डिवाइडेड माइनस अल्फा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा हो गया और नीचे माइनस अल्फा है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गया और हमें मिल गया साइन लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा डेट इज इक्वल टू 1, क्योंकि पीछे हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस टाइप के जो भी फंक्शन होगा जिसमें साइन का जो फंक्शन होगा, जो थीटा होगा, उसी वैल्यू से अगर डिवाइड हो रहा है और वही वैल्यू टेंस कर रहा हो 0 पे, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ मान लें कि साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x है और 2x टेंस कर रहा है 0 को, तो भी लिमिटिंग वैल्यूज 1 ही होगी। अब ये हो गया कि आपने पीछे देख लिया कि cos थीटा इनडिटर्मिनेट है और डायरेक्ट थीटा टेंस टू 0 हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो उसका। साइन थीटा बाई थीटा हो गया, लेकिन एक तीसरी फंक्शन tan का है
तो उसको नोट्स में ले लेते हैं कि ये टर्म्स तो हमें प्रूफ कर दिया। अब नोट्स में लिया कि साइन थीटा बाई थीटा भी 1 होता है। तो ये कैसे होता है, इसको कोलरिज यानी कि इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके हम इसको निकालेंगे। tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन बाई कॉस। उसको हमने लिखा कि tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस, और थीटा यहाँ लगा हुआ है। इसको हम लिमिटिंग फ्रैक्शंस में कर देते हैं। ये एक लिमिट हो गया और एक थीटा का लिमिट, कॉस थीटा का लिमिट हो गया। तो ये हमें मिल गया कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इंटू 1 बाई लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा। और यहाँ साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, और लिमिटिंग थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1। तो 1 बाई 1 यहाँ 1 हो जाएगा, साइन थीटा भी 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये टोटल वैल्यू हुआ 1 बाई 1 इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, एंड tan लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ tan लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस तरह से तीनों फॉर्मूले मिल गए, जिसका हमें अगले एक्सरसाइज में यानी कि 27.2 में इस्तेमाल करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और इन फॉर्मूलों का। किसी तरह का भी फंक्शन दिया होगा इसी तरह का हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये थ्योरी समझ गए होंगे, क्योंकि अगला हम लोगों का जो टॉपिक्स आने वाला है इसी फॉर्मूले से होंगे। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपके बेस कंप्लीट किया जा सके।